तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीजों को डिस्कस करेंगे। और आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला यूनिट डिस्कस होने वाला है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे यूनिट्स दिख रहे होंगे आपको। इस सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। पांचों यूनिट का आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोग को इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना है, क्योंकि जो भी यूनिट वाइज वीडियोस होंगी वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऐड होके मिलेंगी। और आपको चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज बिल्डअप हो और आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर ग्रेड हासिल कर सके। तो आपको चीजों को बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। और बिल्कुल कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी तरीके से इनको देख के कंप्लीट करना है। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला यूनिट का टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कितने भाग में इसको कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट यूनिट को। जिसमें पहला आपका है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, जिसमें हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर जो मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आपका लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैड मॉडल, evolutionary process model, just like incremental model, spiral model, component assembly model, RUP क्या होता है, agile process क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट क्या होता है, साथ ही साथ CMM क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दूसरे यूनिट का टॉपिक आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। आप इसको देखिए, दूसरा यूनिट का भी टॉपिक आपके सामने दिया गया है। तीसरे यूनिट का भी टॉपिक आपके सामने मेंशन किया गया है। चौथा यूनिट का भी टॉपिक आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जैसे कि अगर आप कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट नंबर 5 का है, ठीक है। आइए यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का आपके सामने पहला टॉपिक दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है, इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। कह रहा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस, जस्ट लाइक MS वर्ड, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन होता है प्रोसेस का, जब एग्जीक्यूट जो आपका है एग्जीक्यूटेड जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक डिजायर्ड फंक्शन को और परफॉर्मेंस को। जैसे कि MS वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे वर्ड पे फाइल बनता है आपका, या फिर कोई बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारे क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, एज ए सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो चीजें ऑपरेट हो रही है, तो वो चीजें सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो प्रोसेस जो उस चीज को डिजाइन करता है, बिल्डअप करता है और एनालाइज करता है, वही आपके इंजीनियरिंग कहलाते हैं, वही प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्निकल डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डिजाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का, जिससे कि हम डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं और इंप्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का। क्लियर हुआ। चलिए अब आता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जब किसी एक खास पर्पस के लिए, एक खास यूज के लिए, एक खास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है, वही आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड रिजल्ट दैट प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी ये आपका क्या होता है, ये आपके सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और जो एसोसिएट करते हैं रिजल्ट के साथ, और इसके द्वारा हमें एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रोसेस होंगी। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस that deals with the technical and management issues of software development is called a software process। यानी वैसा प्रोसेस जो डील करता है किसके साथ, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके 6 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आपका है मेंटेनेबिलिटी, दूसरा आपका है करेक्टिविटी, तीसरा आपका है रियूजेबिलिटी, उसके बाद आपका है रियलेबिलिटी, देन आफ्टर पोर्टेबिलिटी, उसके बाद आपका इफेक्टिबिलिटी, ठीक है, इफेक्टिवली। तो मेंटेनेबिलिटी की बात करें हम लोग तो मेंटेन मतलब क्या होता है, चीजों को मेंटेन करना, वही चीज है, नाम से आपको चीजें पता लग रही होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द
easy with which chapter can made to satisfy new requirement or to correct deficiencies। यानी ये आपका एक इजी वे है जिसके द्वारा जो आपके चैप्टर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उनको सेटिस्फाई और उनको बनाया जाता है और नई जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इजिली बनाया जाता है और उसके साथ साथ जो उसकी डिफिशियंसीज होती हैं उनको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट फ्यूचर चेंजेस कैन बी डन इजिली। यानी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबल होने चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हमने बना दिया तो वो चीजें फ्यूचर में अपडेट होती रहती हैं, चीजें चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन अपडेट हो रहा है तो अपडेट होगा तो कुछ चीजें चेंज होंगी, तो अपडेट भी जरूरी है, तो ये चीजें यहाँ पे आसान बना देती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मेंटेनेंस अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है 70% तक जो कॉस्ट होता है वो मेंटेनेंस के अंदर ही जाता है। और यही कारण है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी यही कारण है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है करेक्टनेस। तो करेक्टनेस क्या होता है? इट इज द डिग्री विथ विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करेक्टली। यानी ये आपका डिग्री होता है जिसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, करेक्टली। एंड एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ही जो रिक्वायरमेंट होता है सॉफ्टवेयर का वो डिटरमाइंड होगा और फॉर्मलाइज्ड होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वेरियस टेक्निक्स, यानी अलग अलग टेक्निक्स जो होंगे वो यूज होंगे किस चीज के लिए? करेक्टनेस के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है उसको करेक्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। अब ये चीजें क्या होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ेंगे यूनिट में तो चीजों को आपको ब्रॉडली क्लासिफाई करके बताया जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा आता है रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मतलब क्या? दोबारा चीजों को रियूज करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज इजी विथ विच सॉफ्टवेयर कैन बी रीयूज्ड इन डेवलपिंग अदर सिस्टम। यानी जो अनदर सिस्टम है उसमें सॉफ्टवेयर को दोबारा यूज किया जा सके इसके लिए ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बाय रीयूजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कैन बी रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टाइम ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर बाय डेवलपर। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को कोई यूज कर रहा है तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी अपडेटेड है उसके मदद से जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है उसको बनाया जा सकता है कि नहीं? मान लीजिए जो पहले से चीजें हैं उनको डिजाइन करके एक नई चीजों को इन्वेंट किया जा सकता है। तो ये जो डेवलपर होते हैं डेवलपर का टाइम भी बचाता है और उनका जो कह सकते हैं कॉस्ट है वो भी बचाने का काम करता है। इसीलिए रीयूजेबिलिटी को यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डाला गया है। अगला हमारा आता है रिलायबिलिटी। यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट। यानी जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है फेलियर का। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर फेल कर जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसको उसके एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एंड आइडियली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वांट देयर प्रोडक्ट टू फेल एज लिटिल एज पॉसिबल। यानी आइडियली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को फेल होने से बताते हैं जितना जल्दी हो सके और वो कोशिश करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है बेहतर से बेहतर और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द फिक्स किया जा सके। ठीक है, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट है वो हाई करेक्टनेस के साथ और एक बेहतर मेंटेनेबिलिटी के साथ काम कर सके। ठीक है, एंड यही कारण है कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ हाईली रिलीवेबल सिस्टम। यानी इसको हाईली रिलीवेबल सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, पांचवा नंबर हमारा आता है पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन मशीन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनदर मशीन। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी है उसका मतलब होता है कि ये एबिलिटी होता है जिसके अंदर जो ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर प्लेटफॉर्म वो कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड जब आपका हार्डवेयर चेंज होता है व्हेन हार्डवेयर चेंजेस द सॉफ्टवेयर कैन रन फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। यानी जब हार्डवेयर चेंज होगा तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर सकता है? वो अनदर नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इट इज लेस expensive to port software on new software configuration of computer as compared to developing new software। कहने का मतलब क्या है कि जब हम चेंज कर रहे हैं चीजों को तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चीजें जो है वो कम महंगी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम नई चीजों को डेवलप कर रहे हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है कि नहीं? ये चीजें हैं। और इसके साथ साथ इफिशियंसी का भी पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है। इफिशियंसी मतलब वो चीजें कितनी करेक्ट वे में काम कर रही हैं। ठीक है ना, यही चीजें हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब हमारा आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड रिजल्ट हुज ऑब्जेक्टिव इज द
एडवांस डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है वो आपके सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं और एसोसिएटेड रिजल्ट होते हैं, जहां पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एडवांस डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, अगर हम प्रोसेस एक्टिविटीज की बात करें तो 4 इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं। पहला आपका है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीसरा है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, चौथा आपका है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी कस्टमर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिफाइन द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस्ड द कांस्टेंट ऑन इट्स ऑपरेशन एंड फंक्शन, यानी ये जो आपका है वो एक्टिविटी, जो आपका एक्टिविटी होता है कस्टमर का और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जो डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करने के लिए और एक ऑपरेशन और उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, किस किस चीजों की जरूरत है उस चीज के अंदर। दूसरा हमारा था डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। वैलिडेशन, यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या जो सॉफ्टवेयर बना गया है अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, यानी जो जो यूजर का रिक्वायरमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग चीजें बनी है या कि नहीं बनी है। और सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन के अंदर इसमें जो होता है सॉफ्टवेयर मॉडिफाई होता है टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग द कस्टमर एंड मार्केट प्रोमोट रिक्वायरमेंट, यानी मान लीजिए कोई कस्टमर चीजों को कह सकते हैं कि चेंज करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट चीजों को प्रमोट करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी है, तो यहाँ पे बताया गया टू व्हाट एक्सटेंट इन द प्रोसेस इज द प्रोसेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड हाउ इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस डेफिनेशन, यानी ये बताता है कि आखिर क्या प्रोसेस आपका एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होगा और कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है प्रोसेस के डेफिनेशन के लिए। और विजिबिलिटी मतलब क्या करना, डू द प्रोसेस एक्टिविटीज क्लुमिनेट इन द क्लियर रिजल्ट सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसेस इज एक्सटर्नली विजिबल, यानी जो आपका प्रोग्रेस होता है प्रोसेस का वो क्या होने चाहिए, एक्सटर्नली विजिबल होने चाहिए। सपोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो वाला यूजेबल बनाना चीजों को, उसी के साथ साथ रिलेबिलिटी दी गई है, रबस्टनेस है, मेंटेनेबिलिटी है। ठीक है, अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो अच्छी तरीके से इनको आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आपके अंदर सबसे पहले आपका जो मॉडल आता है वो आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल आपका सिंपलेस्ट एंड क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल होता है, एंड इसको हम लोग लाइनस सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, कि अगर एग्जामिनेशन के अंदर लाइनस सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल दे दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, आपने तो बताया ही नहीं है, तो ये चीजें होती हैं। तो एक दो चीजें के 2-3 नाम होते हैं, तो वो 2-3 नाम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड अनदर साइकिल मॉडल आर बेस्ड ऑन दिस एंड आइडल मॉडल, यानी जितने भी आपके मॉडल होते हैं एसडीएलसी के अंदर वो सारे मॉडल्स वाटरफॉल मॉडल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉन आइटरेटिव मॉडल होता है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर आपका मान लीजिए एक कह सकते हैं पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखा जाता है रिक्वायरमेंट, यानी कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम देखते हैं ना भाई कि कौन कौन चीजों की जरूरत है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, कितने पैसे की जरूरत होगी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। उसके बाद हम सिस्टम का डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका सिस्टम पे टेस्टिंग करते हैं, तब हम उसको ओपन मार्केट के अंदर पब्लिश करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमने डायरेक्टली बनाया और धड़ाक से हमने उसको ओपन मार्केट में पब्लिश कर दिया, नहीं किया। हमने उसको, उसके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं उन सारे लॉजिक्स पे हमें उन चीजों को परफॉर्म करके देखना पड़ता है कि चीजें किस तरीके से वहां पे काम कर रही हैं। अब यहाँ पे वर्किंग दिया गया, रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये सॉल्यूशन अवेलेबल कराता है यूजर एंड क्लाइंट को। और मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करते करते कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आने लगा, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड करना कि ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और उस प्रॉब्लम को फाइंड करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है मेंटेनेंस के अंदर। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल एंड इजी टू यूज है, और इसको समझना और इसको यूज करना आसान है। हर एक फेज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अनदर फेज से, और ये प्रोसीड होगा, और कम्प्लेक्स जो आपके कंप्लीटली ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, और ये सुटेबल होता है किस चीज के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, यानी छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये सुटेबल होता है वाटरफॉल मॉडल। और इसका डिसएडवांटेज ये कि ये बेहतर नहीं होता बड़े प्रोजेक्ट के लिए, यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे जो स्पेस होते हैं वो भी लिटिल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, और डिफिकल्ट टू गो बैक टू एनी स्टेज आफ्टर इट फिनिश, यानी अगर एक बार ये फिनिश हो गया तो दोबारा दूसरे स्टेप पे, पिछले स्टेप पे हम नहीं जा सकते, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है वो चीजें। ठीक है, दूसरा हमारा था स्पाइरल मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। स्पाइरल मॉडल में आपकी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वही चीज है कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है।
दूसरा हमें आइडेंटिफाइंग करना और रिजॉल्व करना रिस्क को, तीसरा हमारा है डेवलप करना नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट को, एंड देन आफ्टर रिव्यू एंड प्लान ऑफ द फॉर द नेक्स्ट फेज, ठीक है, यानी रिव्यू करना प्लान करना नेक्स्ट फेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वर्किंग प्रोसेस दिया गया है, 4 स्टेप यहाँ के अंदर दिए गए हैं आपके अंदर, जिसमें आपका आता है प्लानिंग फेज, दूसरा आपका आता है रिस्क एनालिसिस, तीसरा आपका आता है इंजीनियरिंग फेज, चौथा आपका आता है इवोल्यूशन फेज। प्लानिंग फेज के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट जो गैदर होते हैं डिजाइन करने के लिए प्लानिंग फेज को। रिस्क एनालिसिस मतलब क्या, रिस्क यानी कौन कौन सी चीजों की रिस्क है यहाँ पे। इंजीनियरिंग फेज यानी यहाँ पे जो डेवलपर्स होंगे वो चीजों को देखेंगे, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें होंगे यहाँ पे। इवोल्यूशन फेज जो होता है ये अब अलाउ करता है कस्टमर को, जिससे कि वो इवेल्युएट कर पाता है आउटपुट को प्रोजेक्ट के, और जिससे कि वो चीजें अपडेट हो पाती हैं बिफोर द प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस टू द नेक्स्ट स्पाइरल। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक एक चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक वो दूसरे स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेज के अंदर नहीं जा सकता। पहला इसका रिक्वायरमेंट ये है कि पहली चीज कंप्लीट होगी तभी वो दूसरे के अंदर इंटर करेगा। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है कि व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, यानी आखिर हम कम स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। कह रहा है कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी जब प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो, काफी ज्यादा महंगा हो और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वहां पे हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। व्हेन द सॉफ्टवेयर नीड्स कंटिन्यूअस रिस्क इवोल्यूशन, यानी जब सॉफ्टवेयर के अंदर लगातार रिस्क आने के चांसेस रहते हैं तब हम उसके अंदर इसका यूज करते हैं स्पाइरल मॉडल का। तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन, एंड जब रिक्वायरमेंट काफी बिट कॉम्प्लिकेटेड हो और रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली क्लासिफाई करे चीजों को। और अगला हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायर सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी जब सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंट चेंजेस की जरूरत पड़े। और अगला हमारा है डिजाइन टू इंक्लूड बेस्ट फीचर्स फ्रॉम वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एंड लास्ट इज दैट सिमिलर टू इंक्रीमेंट मॉडल विथ मोर एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम स्पाइरल मॉडल की एडवांटेजेस की बात करें तो वही है, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और डेवलपमेंट फेज जो होंगे वो डिटरमाइंड होंगे बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यहाँ पे काफी ज्यादा इजी एंड इफेक्टिव हो पाता है। और रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इनबिल्ट फीचर्स ऑफ द मॉडल, जो चीजों को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव एंड कंपेयर करता है अदर मॉडल से, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेटर बाय द लाइफ साइकिल एज वेल, एंड ये बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर, यानी डेवलपर एंड कस्टमर के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं इजिली इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर इजिली जो है वो सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस किया जाता है। डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं कि ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो भी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है वही इस काम को कर सकता है। प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एनालिसिस पे, यानी प्रोजेक्ट सक्सेस होने के चांसेस हाईली डिपेंड करते हैं किस पे, उसके एनालिसिस फेज पे। और इट कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज, यानी ये काफी ज्यादा महंगा भी होता है और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगला हमारा आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल मतलब क्या, चीजें बार बार बढ़ रही हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट को आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर यहाँ पे आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन। तो ये चीजें आपके इंक्रीमेंट टर्म में बढ़ती जा रही हैं। तो ये प्रॉपर डायग्राम फिगर आपको बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बिना इन डायग्राम फिगर्स के ये क्वेश्चन का आंसर अधूरा है, ठीक है। वर्किंग की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं वर्किंग प्रोसेस इसका दिया गया है कि दिस मॉडल हैज द सेम फेज एज वेल वाटरफॉल मॉडल बट विथ लेस रिस्ट्रिक्शन, यानी ये बिल्कुल और बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल के जैसा ही है, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में थोड़े कम जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कंबाइन एलिमेंट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल अप्लाइड इन एन इटरेटिव फैशन, यानी एलिमेंट को कंबाइन करना वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये अप्लाई करता है इसके इटरेटिव फैशन में, और हर एक जो लिनियर सीक्वेंस होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक डिलीवरेबल इंक्रीमेंट सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और जो कोर प्रोडक्ट होगा वो यूज होगा बिटवीन द कस्टमर, एंड ये बेस्ड होगा इवोल्यूशन रिजल्ट के प्लान के जो डेवलप होगा फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और जो आपका प्लान एड्रेस होगा मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट टू द बेटर मीट द रीजन नीडेड, ठीक है। और जो प्रोसेस होगा वो रिपीटेड होंगे अंटिल द कॉस्टर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, जब तक कॉस्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो रिपीट होते रहेंगे। एडवांटेज इसका दिया गया कि ये जनरेट करेगा वर्किंग सॉफ्टवेयर को क्विकली एंड इजिली डिजाइन करेगा सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल को। ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड लेस कॉस्टली होंगे टू चेंज द स्कोप एंड रिक्वायरमेंट, इजी टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग ए स्मॉल आइटरेशन, यानी एक छोटे आइटरेशन के अंदर इसको टेस्ट करना, डिबग करना काफी आसान होता है। और जो कस्टमर है वो रिस्पॉन्ड करते हैं हर एक इंक्रीमेंट के अंदर। और ये क्या होता है, इजियर टू मैनेज रिस्क, यानी रिस्क को मैनेज करना काफी इजी होता है, क्योंकि जो रिस्क पीसेस होते हैं वो आइडेंटिफाइड एंड हैंडल होते हैं ड्यूरिंग द आइटरेशन, और ये लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट होता है। क्लियर।
डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिजाइन, यानी इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग एंड डिजाइन की जरूरत होती है। नीड्स अ क्लीन एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डिजाइन एंड बिल्ट इंक्रीमेंटली, यानी इसके लिए एक क्लीन एंड कंप्लीट डेफिनेशन का होना हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जरूरी होता है, जब तक ये चीजें ब्रोक नहीं होती डिजाइन एंड बिल्ट इंक्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और टोटल कॉस्ट जो होता है उसके अंदर हायर होता है एज कम्पेयर टू द वाटरफॉल मॉडल, यानी वाटरफॉल मॉडल के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा महंगा होता है। और हम इसको कब यूज करते हैं ये भी आपके सामने दिया गया है कि जब रिक्वायरमेंट कंप्यूटर सिस्टम का डिफाइंड हो और समझने लायक हो तभी हम इसको यूज करते हैं। मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड, यानी मेजर रिक्वायरमेंट डिफाइंड हो, और जब सम डिटेल कैन बी इवॉल्व विद टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग चीजें इवॉल्व हो। और देयर इज अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट टू मार्केट इजिली, यानी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इजिली गेट किए जाए तब। एंड देयर आर सम रिस्क इज फीचर्स एंड गोल, ठीक है, तब हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है रैड मॉडल, जिसे हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके एग्जामिनेशन एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी आपके सामने अलग अलग फेजेस हैं। बीएम स्टैंड फॉर द बिजनेस मॉडलिंग, डीएम स्टैंड फॉर द डेटा मॉडलिंग, पीएम स्टैंड फॉर द प्रोसेस मॉडलिंग, देन आफ्टर टेस्टिंग एंड टर्नओवर। और ये सारे फिगर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इसका बताया गया कि इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पायरल मॉडल, यानी ये स्पायरल मॉडल से कह सकते हैं कि इसने चीजों को इंस्पिरेशन के तौर पे लिया है। और इसका गोल होता है कि फास्टेस्ट बेटर एंड जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा यानी चीपर बना सके, सस्ता बना सके, ठीक है। एंड ये इंक्रीमेंटल मॉडल का टाइप है विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसका एम होता है स्पीड करना वाटर डेवलपमेंट, जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको, ठीक है। वर्किंग इसका दिया हुआ, बिजनेस मॉडलिंग बताया गया कि ये क्या होता है, डेटा मॉडलिंग के बारे में भी नॉलेज दिया गया है, प्रोसेस मॉडलिंग भी है, एप्लीकेशन मॉडलिंग भी है, टेस्टिंग एंड टर्नओवर है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसके अंदर की समझने लायक नहीं है आपको। एडवांटेज ये कि फास्टेस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है एज कम्पेयर टू द अनदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, और ये यूजफुल होता है फॉर द प्रोजेक्ट इन विच द यूजर रिक्वायरमेंट आर अनसर्टेन और इम्प्रेसाइज, यानी जब प्रोडक्ट अनसर्टेन और इम्प्रेसाइज हो तब ये यूजफुल होता है। और एबल टू गेट कस्टमर फीडबैक, यानी कस्टमर के फीडबैक को लेने में ये मदद करता है। और मोस्टली यूज होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। और एरर और इमोशंस जो होते हैं वो टेंड टू डिटेक्ट होते हैं इजियर इन प्रोटोटाइप देन इन द सिस्टम मॉडल। और इंक्रीजेज रियूजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट होते हैं उनकी रियूजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज भी यहाँ पे इसके दिए गए हैं। अब हम कब यूज करते हैं ये भी इसके सामने बताया गया है। तो इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन भी आपके सामने मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। अगला हमारा आता है कंपोनेंट असेंबली मॉडल, जिसे हम लोग CAM कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करते हैं कैंडिडेट के कंपोनेंट को, देन आफ्टर लुक अप द कंपोनेंट इन लाइब्रेरी। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि अवेलेबल है तो एक्सप्लिसिट करेगा कंपोनेंट को, और जो कंस्ट्रक्शन सिस्टम है वो कंस्ट्रक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो बिल्ड कंपोनेंट में जाएगा, देन आफ्टर आपका कंस्ट्रक्ट सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका एक आइटरेटिव मॉडल होता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का और प्रोटोटाइप मॉडल का, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंपोनेंट असेंबली मॉडल होता है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है। और ये कंपोनेंट क्लास डेट इनकैप्सुलेट और कंपोनेंट डेवलप्ड टू बी रियूजेबल, यानी ये कंपोनेंट को रियूजेबल बनाता है। और इट इज सिमिलर टू स्पाइरल मॉडल, यानी ये स्पाइरल मॉडल के जैसा ही है, बट इंजीनियरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व कंपोनेंट, यानी लेकिन इसके अंदर जो इंजीनियरिंग एक्टिविटी होता है वो कंपोनेंट को इन्वॉल्व करता है। और सिस्टम जो है प्रोड्यूस होंगे बाय असेंबलिंग द करेक्ट कंपोनेंट। और इसके अंदर 4 प्रोसेस स्टेजेस हैं, वही है आपका कंपोनेंट का एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन है, सिस्टम डिजाइन विद रीयूज एंड डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सारे इसके पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं। इसका एडवांटेज बताया गया है कि ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर को जो डेवलप्ड होते हैं ड्यू टू द रियूजेबिलिटी, और ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को और रिस्क को। ये फास्टर डिलीवरी प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर का, और ये इंक्रीज करता है रिलेबिलिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज भी इसका दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक मॉडल के अंदर आपको उसका डेफिनेशन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका फिगर, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना है, ठीक है। अगला हमारा आता है RUP, जिसे हम लोग रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, देन आफ्टर प्लानिंग, देन मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, डिप्लॉयमेंट। तो सारी चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं, सारे के नाम आपके सामने मेंशन किए गए हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको लिखना है। और ये बताया गया कि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड वेब इनेबल्ड प्रोग्राम मेथोडोलॉजी होता है। और साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्निक होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स एडजस्ट करते हैं इन द कोडिंग दैट फाइनल प्रोडक्ट एंड द टास्क रिलेटेड टू दिस गोल। और इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, इंसेप्शन फेजेस, एलिब्रेशन फेजेस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, ठीक है।
इंसेप्शन आपको पता ही है, इलेबोरेशन पता ही है, कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, कोई चीजें बताने वाली है नहीं यहाँ पे। और एडवांटेज आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिसएडवांटेज भी आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। अगला हमारा आता है अजाइल मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर मॉडल आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको। एजाइल मॉडल में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसके बाद आपका डिजाइन द रिक्वायरमेंट, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड इटरेशन, उसके बाद आपका आता है टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, देन आफ्टर डिप्लॉयमेंट, उसके बाद आपका फीडबैक। ठीक है, अब यहाँ पे उसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में भी आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड एजाइल मींस द एबल टू थिंक क्विकली एंड क्लियरली, यानी एजाइल का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके पास एक एबिलिटी हो जिससे कि वो चीजों को बहुत क्विकली क्या कर सके, समझ सके और क्लियरली समझ सके। ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर एजाइल इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द वे ऑफ प्लानिंग, लेकिन बिजनेस के अंदर जो एजाइल यूज है उसका यूज प्लानिंग के वे में लिया जाता है। फॉर डूइंग एंड वर्किंग व्हेन इट इज अंडरस्टूड द मेकिंग चेंजेस एज नीडेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, एंड एजाइल मॉडल जो है वो एक प्रकार का टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप्ड होंगे इंक्रीमेंटल रैट साइकिल के, और ये जो रिजल्ट है वो स्मॉल इंक्रीमेंटल रिलीज को प्रोवाइड करेगा विद ईच रिलीज बिल्डिंग ऑन प्रीवियस फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय रैपिड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर, और वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रिक्वेंटली, यानी जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है उसको फ्रिक्वेंटली डेवलपर जो डेवलप है वो किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। और यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्जन होता है बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड डेवलपर, और ये कंटिन्यूअस अटेंशन प्रोवाइड करता है टू द टेक्निकल एक्सेलेंस एंड द गुड डिजाइन, और रेगुलर एडेप्टेशन होता है टू चेंजिंग द सर्कमटेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके सामने, एडवांटेज तो हो ही गया, डिसएडवांटेज भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपका आता है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। क्या होता है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग भाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इज एन agile software development framework that aim to produce higher quality software and higher quality of the life for the development team। कहने का मतलब क्या कि एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने का काम इसके अंदर होता है, और इसको हम लोग एक्सपी के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक प्रकार का काफी स्पेसिफिक होता है एजाइल फ्रेमवर्क के जो रिगार्डिंग होता है अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो होंगे वो डेवलप बेस्ड होंगे फॉलोइंग प्रोसेस पे, जिसपे आपका कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, कॉरेज, रिस्पेक्ट आएगा। ठीक है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो टेक करेगा इफेक्टिव प्रिंसिपल को और प्रैक्टिस करेगा टू द एक्सट्रीम लेवल, और इसके अंदर जो कोड है वो रिव्यू करेगा आर इफेक्टिव एज कोड इज रिव्यू ऑल द टाइम, यानी कोड जो है वो सारे टाइम रिव्यू होता रहेगा। टेस्टिंग इज इफेक्टिव एज देयर इज कंटिन्यूअस रिग्रेशन एंड टेस्टिंग, और टेस्टिंग भी जो है वो चलता रहेगा, डिजाइन भी यहाँ पे चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका फिगर भी दिया गया, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट यहाँ पे नीचे है आपका, प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे सारे नेमिंग आपके सामने दिए गए हैं, तो फिगर को प्रॉपर नेमिंग के साथ आपको लिखना है। अगला हमारा था सीएमएम, जिसे हम लोग कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल predicted on a set of software engineering capabilities that should be present as organization each different level of process maturity। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके सामने ये चीजें मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दिख रही हैं। तो ये आपका एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है जिन्होंने प्रेजेंट किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हर एक डेवलपमेंट लेवल का प्रोसेस मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रेडिंग स्कीम डिटरमाइंस कंपाइलेंस विद द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल दैट डिफाइंस बाय एक्टिविटीज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश होता है 5 प्रोसेस के अंदर। पहला आपका इनिशियल फेज है, देन आफ्टर रिपीटेबल, देन आफ्टर डिफाइंड, उसके बाद मैनेज्ड, उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, L1, L2, L3, 4, 5 दिया गया, जिसमें आपका इनिशियल, मैनेज्ड, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली, ऑप्टिमाइजिंग, ये सारी चीजें हैं। अगला हमारा आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हैं वो मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और एनवायरमेंट को, जैसे कि आपका प्रोडक्टिविटी हो गया, एफर्ट एस्टिमेट हो गया। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेजर्स द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैट्रिक्स हैं वो मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, जैसे कि उसका साइज हो गया, उसकी रिलेबिलिटी हो गई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है, अगर मैं प्रोसेस मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करूं तो कह रहा है कि द ओनली रिलेशनल वे टू इंप्रूव एनी प्रोसेस इज टू मेजर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस, यानी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रोसेस का, और टू डेवलप अ सेट ऑफ मीनिंगफुल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट, and it is used to matrix to provide the indicator that will lead to a strategy for improvement। okay, then ये आपका फिगर है जिसमें कि आपका एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसको प्रोसेस नाम दिया गया, ऊपर आपका प्रोडक्ट है, लेफ्ट में आपका कस्टमर
कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट में आपका बिजनेस कंडीशन एंड आपका बॉटम में क्या है, आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं कि जो प्रोसेस है इट इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल कनेक्टिंग थ्री फैक्टर्स, यानी ये तीन फैक्टर्स के कनेक्टिविटी में काम करता है, जिसके पास प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है ऑन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड द स्किल एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल हैज मस्ट इन्फ्लुएंशियल factor in quality and performance। ठीक है, and that the complexity of product has impact on quality and team performance। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का पूरा आपका सिलेबस था, और आज हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अच्छी तरीके से इनको देखना है, प्रैक्टिस करना है, चीजों को रिवीजन करना है और नोट्स को बनाना है, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और जल्दी हम लोग सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।